हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 10 में। यहाँ से हम जो जैन और बौद्ध धर्म का जो अगला पार्ट है, पार्ट 4, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जहाँ पर आपको पिछले पार्ट में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं सीधे। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी है जैन दर्शन, ऑप्शन सी है योग दर्शन, ऑप्शन डी है लोकायत दर्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन दर्शन से। जब कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भोजन त्याग देता है और अपनी मृत्यु के करीब जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको हम समाधि मरण कहते हैं। श्वेतांबर परंपरा में, मतलब जो श्वेतांबर लोग होते हैं जैन धर्म में, वो इस क्रिया को संथारा कहते हैं, और जो दिगंबर लोग होते हैं वो इस क्रिया को संलेखना कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन संस्थापक था? ऑप्शन ए है अंगद, ऑप्शन बी है राहुल भद्र, ऑप्शन सी है मखली गोसाल या ऑप्शन डी है उपाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था। नियत की अटलता मतलब जो सिद्धांत नियतिवादी था, वो निम्न में से कौन सा सिद्धांत नियतिवादी था? नियत की अटलता मतलब नियति जो है वो होकर रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ऑप्शन ए है जैन संप्रदाय, ऑप्शन बी आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन सी चारवाक संप्रदाय या ऑप्शन डी बौद्ध संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय जो था वो नियति की अटलता में विश्वास करता, मतलब कि नियतिवादी था। नियतिवादी, आजीवक संप्रदाय नियतिवादी संप्रदाय था। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों, मतलब बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध जो तीर्थस्थली है वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और कौशाम्बी बौद्ध और जैन धर्म दोनों के हिसाब से, मतलब दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन, नायनार कौन थे? नायनार, ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शाक्त, ऑप्शन सी है वैष्णव, ऑप्शन डी है सूर्योपासक। सही आंसर हो जाएगा, ये जो नायनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी लोग थे जो दक्षिण भारत में जाकर जिन्होंने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उनको नायनार कहते थे। और जो अलवार थे, अलवार वो भी दक्षिण भारत में गए थे, और अलवार ने जो है वो वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु को अपना मतलब परमेश्वर मानते थे, और विष्णु के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनको अलवार कहते थे। और नायनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नायनार कौन थे? तो अभी बताया आपको, शैव धर्म अनुयायी, ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? क्या दिया हुआ है? देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। सही आंसर हो जाएगा इसका छांदोग्य उपनिषद। सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, महाभारत में बाद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है।
भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, मतलब ऐसा कौन सा अभिलेख है जो भागवत धर्म से संबंधित है, जिससे पता चलता है कि भागवत धर्म भारत में प्रचलित था। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन डी है मेहरौली का स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख। हेलियोडोरस जो था वो एक दूत था, यवन राजदूत था, जो कि तक्षशिला में रहता था। यवन राजदूत था और तक्षशिला में रहता था। उसने ही बेसनगर, मतलब बेसनगर ये कहाँ पड़ता है, बेसनगर जिसको हम आज कहते हैं विदिशा, मध्य प्रदेश, बेसनगर जो विदिशा में मतलब मध्य प्रदेश में, इसने एक स्तंभ लेख मतलब अभिलेख लगवाया था। किसके धर्म के संबंधित में, भागवत धर्म से संबंधित। तो इससे हमको पता चलता है कि भारत में भागवत धर्म प्रचलित था और वो अभिलेख जो था वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख था भागवत धर्म से संबंधित। तो आपको पता है हेलियोडोरस क्या अभी बताया, ये एक यवन राजदूत था और इसने विदिशा मतलब बेसनगर में एक स्तंभ लेख लगवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। अभी बताया आपको कहाँ का निवासी था, तक्षशिला में रहता था। हालांकि मूलतः ये कहाँ से था, यवन से मतलब रोम से था। रहता कहाँ था, तक्षशिला में, राजदूत था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, मतलब आस्तिक और नास्तिक में कौन से दो अंतर है, मतलब कौन सा एक अंतर है आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक जो है ईश्वरीय सत्ता में आस्था रखते हैं, आस्तिक पुनर्जागरण में सिद्धांत में आस्था रखते हैं, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं, ऑप्शन स्वर्ग और नरक में सत्ता में विश्वास करते हैं। नास्तिक भी ईश्वर की सत्ता, नास्तिक जो हैं क्या नहीं मानते हैं, सिर्फ वेदों की प्रामाणिकता में आस्था नहीं रखते हैं। वेदों की प्रामाणिकता आस्तिक लोग मानते हैं जबकि नास्तिक नहीं मानते हैं। यही सबसे बड़ा विभेदक लक्षण है जो आस्तिक को आस्तिक और नास्तिक को नास्तिक बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन है भगवान राम के, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु के, ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन डी है भगवान शिव की। तो आप सबको पता है किसके सम्मान में निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है, किससे। ऑप्शन ए सिख धर्म से, ऑप्शन बी है जैन धर्म से, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म से, ऑप्शन डी है पारसी धर्म से। तो आप सबको पता है किससे संबंधित है, जैन धर्म से। जैन धर्म में जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ बुद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धिक तीर्थयात्रा का केंद्र है, जहाँ गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, पहला धर्मोपदेश सारनाथ में। तो इसको तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांडों में अच्छी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत धर्म था। ये सही है इसका। इस धर्म की उपासना का केंद्र बिंदु राम है, राम नहीं। भागवत धर्म के जो उपासना के केंद्र बिंदु जो थे वो राम ना होकर कौन थे, विष्णु। हालांकि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन विष्णु वो स्वतंत्र रूप से विष्णु थे। महाकाव्य एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार भागवत राम एवं उनके संबंधियों की पूजा करते थे। ये गलत है, राम नहीं विष्णु बताया अभी। वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संदर्भ छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है, ये सही है। तो इसका कौन कौन सा सही होगा जाएगा, 1 और 4। तो इस हिसाब से इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
काला मुख शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी समुदाय था, ये गलत है बिल्कुल ही। काला मार्ग ज्ञान मार्गी समुदाय नहीं था। काला मार्ग ज्ञान मार्गी समुदाय न होकर कि भागवत धर्म से संबंधित समुदाय था। भागवत धर्म बताया किसकी पूजा होती है भागवत धर्म में? भगवान विष्णु की। ठीक, तो ये पहला गलत हो जाएगा। लिंगायत का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ तथा इसके प्रवर्तक अल्ल प्रभु थे, ये सही है। कापालिक शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा निर्मुंड धारण करते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3, मतलब ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन कर कथावथु को जोड़ा गया था, ये सही है। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीत में ही अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में जोड़ा गया था, मतलब जो बौद्ध धर्म के पवित्र जो ग्रंथ होते हैं उसमें जोड़ा गया था। और बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत में बौद्ध धर्म तथा हीनयान तथा महायान में बट गया और विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? नास्तिक बताया ना अभी, जो वेदों के प्रति आस्था का भाव नहीं रखता है, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है। तो ऑप्शन ए सांख्य दर्शन ये मानता है, ऑप्शन बी योग दर्शन ये भी मानता है, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन ये नहीं मानता है, ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन ये मानता है। वेदों के प्रति अनास्था, प्रमाणिकता नहीं मानता है, वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानता। कौन सा नास्तिक दर्शन कौन सा है? बौद्ध दर्शन, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस धर्म में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है? किस धर्म में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए योग दर्शन, ऑप्शन बी है लोकायत दर्शन, ऑप्शन बी है वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी है बौद्ध दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है। इसके नाम से ही पता चलता है, लोकायत मतलब लोक से संबंधित जो दर्शन है उसको लोकायत दर्शन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया। महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया, ये सही है। स्यादवाद क्या होता है समझ लीजिए। से स्यादवाद एक ऐसा मतलब सिद्धांत है जिसको महावीर ने दिया था, और इसका अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, शायद ये हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, मतलब अनेकांत, उसके अनेक कारण हो सकते हैं किसी भी चीज़ के घटित होने के, उसको कहते हैं स्यादवाद। इस स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद के अनुसार अगर किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, यही होता है स्यादवाद का असली अर्थ, कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। जैन धर्म के अनुसार अज्ञान बंधन का कारण है, ये भी सही है, मतलब इसके तीनों सही है। तो जब तीनों सही हैं तो 1, 2 और 3, इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बौद्धों की गीता, आप सबको नाम भी मिल गया है। बौद्धों की गीता किसको कहते हैं? धम्मपद को। संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है विनय पिटक से है, या ऑप्शन बी सुत्त पिटक से है, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक से है, या नया धम्म से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सुत्त पिटक से। इसका संबंध सुत्त पिटक से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैन धर्म के 12 अंग में से किस अंग में जैनेतर मतों का खंडन किया गया है? मतलब जो जैन धर्म से इतर, जैन धर्म से अलग जो मत हैं, जैसे कि वैदिक जो मत हैं, या जो भागवत, या जो लोकायत मत हैं, जो अन्य दर्शन के मत हैं, उनका खंडन किया गया है। मतलब किस अंग में, जैन धर्म के 12 अंग हैं, उनमें से किस अंग में उनका खंडन किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समवायांग सूत्र में, ऑप्शन बी विभाग सुयम में, ऑप्शन सी सुयग दंग सूत्र में, या ऑप्शन डी अंतगड्ड दशाव सूत्र में, अंग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सुयांगदंग सूत्र में, सुयांगदंग सूत्र में। ये आपको थोड़ा मतलब अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जो जैन धर्म के अंगों से संबंधित है, तो इसमें उच्चारण करने में भी कठिनाई आ रही होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है, प्रत्युत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। प्रत्युत समुत्पाद, ये सही है। महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। महायान, ध्यान दीजिएगा, मूल उपदेशों को स्वीकार किया, ये गलत है। हीनयान के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन शुरू किया। हीनयान ने बुद्ध की मूर्ति नहीं पूजी थी, बल्कि महायान ने पूजी थी। और हीनयान जो थे, उन्होंने मूल उपदेशों का संकलन, मतलब मूल उपदेशों को स्वीकार किया था, ना कि महायान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। केवल एक कहाँ पर है? केवल एक है ऑप्शन 1 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्युत समुत्पाद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार, ये सही है कथन, इसका सार कहा जाता है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे प्रत्युत समुत्पाद, अभी ध्यान रख लीजिए, जब ये अंत होगा इसका तब आ जाएगा, आपको मतलब पता चल जाएगा प्रत्युत समुत्पाद होता क्या है। अभी बताऊंगा तो खामखा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, बाद में बता देंगे, पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये गलत है। निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन, आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे वो, तो ये दूसरा तो गलत ही हो जाएगा इसका। तो 1 और तीसरा सही है, तो 1 और तीसरा सही है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है, तो इसका देखिए ऑप्शन है अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में या दिव्यावादन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। ये तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पटना में, मतलब पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका जो इस संगीत का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। तो मैं सिर्फ मोगली लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, मोगलीपुत्र तीस। तो संगीत होने का उल्लेख मिलता है राजकाल में, किस स्रोत से? स्रोत इसके कौन कौन से थे? देखिए, अशोक का अभिलेख, स्रोत कौन कौन से थे? स्रोत था इसका दीपवंश और महावंश। दीप और महावंश स्रोत से हमको पता चलता है कि अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसको मतलब अध्ययित किया था किसने? मोगली ने, मोगलीपुत्र तीस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? थे ऑप्शन ए कंथक। कंथक कौन था? कंथक था उनका घोड़ा, घोड़ा याद रखेंगे ना आप लोग, कंथक था उनका घोड़ा। और अलार कलाम इनके पहले शिष्य थे, सॉरी इनके गुरु थे अलार कलाम। और चन्ना जो था वो इनका था सारथी, आप सबको पता है, वो इनका सारथी था, संबंधित नहीं था। कौन संबंधित नहीं था इनके जीवन से? गोसाल मस्करी पुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। तो सही आंसर इसका हो जाए ऑप्शन बी, केवल 4। गोसाल मस्करी पुत्र बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और उस मोटिवेशन से मैं आगे के वीडियो के लिए प्रेरित होता हूँ। तो आशा है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।